हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग डेली सुबह 8 बजे आपके यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए डेली जीके के प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट के प्रश्नों को हल करें। तो साथियों, आज की इस सेशन में टोटल 38 प्रश्नों को हल करने वाले हैं और साथियों हम वो प्रश्न हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों पर बात करेंगे। याद रखिएगा साथियों, अगर आपको एक सीट लेनी है तो साथियों अगर आपने जीके प्लस रीजनिंग में बेस्ट स्कोर किया तो समझिए साथियों आपका एक सीट होने वाला तय, क्योंकि साथियों इस बार जो 60,244 वैकेंसी है और इसमें मेरे भाई पूरे 50 लाख भाइयों ने क्या किया, फॉर्म को अप्लाई किया है, जो कि साथियों 23 अगस्त से उनका पेपर भी होगा, आपका भी पेपर होगा। अगर साथियों एक सीट क्लियर करना है तो साथियों इस समय आपको केवल क्या करना है, अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आपको जंग के मैदान में उतरना पड़ेगा और साथियों उन 50 लाख भाइयों से लड़कर एक सीट लेना पड़ेगा। इस समय साथियों आप समझ सकते हैं कि जो नौकरियां हैं उसको मतलब आराम से नहीं मिला है, उसको दूसरों से छीनना पड़ रहा है। तो साथ ही इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत अपने आप को बनना पड़ेगा। ये ना सोचिए कि हमसे नहीं हो जाएगा, तो सर आपसे बिल्कुल 100% होगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में कि जो हमसे ना हो पाए। अगर हम लोग ठान लिया तो सत्य ठान लिया। अगर आपको इस बार एक सीने पे वर्दी लेनी है तो साथियों आपको पूरे जी जान से लगना है। केवल साथियों 20 दिन लगना है यार, लग जाइए। तो चलिए दोस्तों, इसी जोश जज्बे के साथ आज का इस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, याद रखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? बताइए साथियों पहले का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया था, तो हम लोग का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। पहला ही सवाल आप सभी लोग के लिए होमवर्क होने वाला है कि जो बताइए कि पानीपत की युद्ध हुआ था वो किस ईयर में हुआ था साथियों। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे। चलिए अगला बताएंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। याद रखेंगे तो बीच बीच में आप सभी को होमवर्क दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग अपने आप को तैयार रखेंगे इस क्लास में एकदम। जब हम होमवर्क देंगे तो आपको उसका सही सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है या ऐसा दिखता है, तो किस प्रकार दिखता है? तो याद रखिए तो ब्लैक दिखता है यानी काला दिखता है। तो हम लोग का बी ऑप्शन जो बनेगा दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? तो साथियों सौर परिवार में कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए साथियों आपका कौन ग्रह है, तो वरुण ग्रह है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग समझेंगे और एनालिसिस करेंगे और अपना मॉक टेस्ट का नंबर चेक करते चलेंगे। लास्ट में अपना सभी स्कोर भी बताते चलेंगे कि आप सभी ने इन 38 प्रश्नों में से आप सभी कितना स्कोर बना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी है? तो साथियों इनमें से कौन सी नदी जो कि भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी है? तो याद रखेंगे दोस्त ये कृष्णा नदी है। तो डी ऑप्शन हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? ये महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, याद रखिएगा। जो आपका साथियों जैसे आपका असम राज्य है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जैसे जनजातीय क्षेत्र है ना, उनके प्रशासन में एक संबंध में मतलब जो 6वीं अनुसूची इसमें प्रावधान किया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6वीं अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे साथियों समझेंगे और याद भी करते चलेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित रखता है? तो साथी मेरे जो भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित रखता है? तो याद रखिए तो अनुच्छेद 49 रखता है। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में इसको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो साथियों जो आपका भारत का संविधान है यानी संविधान सभा द्वारा इसको कब अपना लिया गया था? और जानते सभी लोग 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो सबसे पहले इसे अपनाया गया था साथी 26 नवंबर 1949 को। तो हम लोग का यहाँ से सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 और लागू आपका 26 जनवरी 1950 को। चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8
देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्य विधि की नींव रखी थी? सभी को पता होगा सर, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने कार्य विधि की वहां से नींव रख दी थी। तो याद रखिए तो सारनाथ हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस समय साथियों हम लोग के पास थोड़ा सा कम समय है, लेकिन साथियों अगर हमारे पास जज्बा हो तो इन कम समय में भी हम इस समय को बहुत बना सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। याद रखिएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है साथी मेरे भाई। तो बताइए किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? याद रखिए तो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है मेरे भाई? जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन है? तो साथियों जो जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। यदि हम बात करेंगे जीएसटी बिल को पारित करने वाला जो सर्वप्रथम राज्य बना है, ये साथियों असम बना है। तो यहाँ से हम लोग का जो बी ऑप्शन बना है दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो साथियों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बताइए? 1 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1955 या आपका 1 अप्रैल 1956 को? राइट ऑप्शन दीजिए सभी साथी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद रखेंगे दोस्त 1 जुलाई 1955 को किया गया था। तो यहाँ से हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए साथियों नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो साथियों जो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो याद रखिए तो ये राष्ट्रपति को करता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों अगर आप लोगों ने इन 38 प्रश्नों में से लगभग साथियों 25 का सही जवाब दिया तो इसका मतलब आपका बेस्ट तैयारी है जीके प्लस जीएस में। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो बताइए जो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक वस्तुतः थे वो कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों चगताई तुर्क थे। तो यहाँ से सी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखेंगे युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों जो आपका युद्ध अभ्यास 2018 हुआ था वो सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बताइए। तो याद रखेंगे तो ये उत्तराखंड में हुआ था। तो यहाँ से हम लोग का जो बी बन रहा है साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। जब हम सवाल को पढ़ रहे हैं तो साथियों आप सभी का बिल्कुल राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए। ऐसी तैयारी रहना चाहिए साथियों इस बार अगर एक सीट लेनी है आपको तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था बताइए? तो गुरुजी विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से हम लोग का 15 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके सो चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ये सवाल आप सभी लोगों के लिए क्या होने वाला है? होमवर्क होने वाला है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ये सवाल दोस्त आप सभी को होमवर्क में हमें अच्छी तरीके बताना है। जयदेव, कल्हड़, कालिदास या राजा राव थे? इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे सभी साथी। ओके चलिए साथियों अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो साथियों किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के लिए साथियों क्या किया था? क्षेत्र खोल दिया था। तो याद रखिए तो जो आपका तराइन की दूसरी लड़ाई। तो साथियों आप सभी से हम एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं कि बताइए कि जो तराइन की पहली लड़ाई लड़ी थी वो साथियों किस ईयर में लड़ी गई थी या किस वर्ष में लड़ी गई थी? इस सवाल का आप लोग हमें राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो ये सवाल का राइट ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब देंगे सभी दोस्त। अगला बताइए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है बताइए? तो ये गुरुजी आपका है केरल का है। कथकली यानी क से शुरू है यानी केरल से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके चलिए दोस्त अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन है? तो साथियों जो गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना है वो कौन सा है बताइए? राइट ऑप्शन दीजिए सभी साथी। तो याद रखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। तो साथी ए ऑप्शन हम लोग का यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो साथियों जो अन्नपूर्णा योजना थी ये किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? तो याद रखिए
2000 में की गई थी। देखिए तो इसलिए हम साथी इतना जल्दी फटाफट सवाल को कर रहे हैं साथी, क्योंकि देखिए टाइम अगर हम लोग कम समय में अधिक प्रश्न करेंगे तो वो हमारे लिए फायदा है। या साथी हम लोग 1 घंटा क्लास लेंगे लाइव और उसमें से केवल कितना सवाल करेंगे, मुश्किल से 50 से 60 प्रश्न करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा साथियों। इसलिए हम साथियों कम से कम 15 से 20 मिनट में मान लीजिए हम लोग 40-50 क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे लिए फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बताइए कौन दिलवाता होगा साथियों राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ? तो याद रखेंगे दोस्त, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए साथियों अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है साथियों? बताइए साथियों, राइट ऑप्शन दीजिए। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है साथियों एक प्रकार का विधिक का अधिकार है। याद रखिएगा तो विधिक का अधिकार है। तो बताइए तो जो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार था ये आपका कानून में बदल दिया गया, तो बताइए कौन सा ये संविधान संशोधन के तहत हुआ था? कोई बता सकता है? चलिए आप सभी लोग इस सवाल का भी राइट ऑप्शन हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में सही सभी दोस्त देंगे। ओके, आपको कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसका राइट ऑप्शन हमें सही जवाब देना है। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो साथियों किस अनुच्छेद के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो याद रखिए तो अनुच्छेद 21A है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन लग रहा है। तो साथियों डी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। बिल्कुल गुरुजी, ये सेशन तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया सर जी। बस ऐसे डेली सुबह 8 बजे क्लास लाया कीजिए, मज़ा आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर साहब जी ने अनुच्छेद 32 में हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई थी? देखिए तो जो आपका अनुच्छेद जो आपका भारतीय संविधान के किस भाग को भीमराव अंबेडकर जी ने जो अनुच्छेद 32 में कहा था, अनुच्छेद 32 में इसका क्या है, प्रावधान है, वर्णन है, तो बताइए हृदय तथा उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। बताइए राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो याद रखिए दो जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो साथियों अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल पे नए तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो साथियों एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? तो ये सर जी आपका है BS नायपॉल की है। तो यहाँ से दोस्त हम लोग का ए ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए मूत्र की पीला रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो साथियों जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी कारण होता है? तो ये आपका यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो यहाँ से डी को हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ओके, 26 का तो डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27, सभी साथी फटाफट बताएंगे। देखिए विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा? चलिए एक सवाल और आप लोग होमवर्क में लिखिए कि बताइए कि विमुद्रीकरण को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, और क्या दोस्त, और किस नाम से जानते हैं? ये सवाल बताइए। और बताइए विमुद्रीकरण किस वर्ष में हुआ था, ये भी आप लोग बताइए। उसके बाद बताइए जब ये हुआ था तो उसमें कौन कौन से नोट को बाहर कर दिया गया चलन से। उसके बाद एक सवाल और पूछता है कि उसमें RBI के मतलब गवर्नर कौन थे, ये सवाल पूछता है। उसके बाद दोस्त क्या एक और सवाल इसमें बनता है सवाल कि इस पर मतलब आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो याद रखिए तो आपका इस पर महंगाई पर नियंत्रण लग गया था, उसके बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिला था। तो यहाँ से हम लोग का साथी डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से जवाब देंगे हम लोग आप लोग। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई? तो साथी जो उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका था ये विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो याद रहे तो ये वर्ष 2004 में लागू की गई थी। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से योजना शुरू की गई थी आपका वर्ष 2004 में, 2004 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताइए साथी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिल्कुल याद रखिएगा साथियों सरोजनी नायडू थी। तो यहाँ से 29 का हम लोग का सी साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद करते चलेंगे साथियों। बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई। अगला बात है क्वेश्चन नंबर 30 साथियों। देखिए जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? चलिए बताइए जिले में जो आपराधिक प्रशासन का साथियों प्रमुख होता है वो कौन होता है?
तो याद रखिए दोस्तों, जिला मजिस्ट्रेट होता है। तो यहाँ से साथियों हम लोग का बी ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। ओके, बिल्कुल सर जी। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आपके पेपर में दिवस से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो बता देंगे दोस्त कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल गुरुजी, ये तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बताइए साथियों, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए सभी लोग राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है 32। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो साथियों, जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है उसका नाम क्या है? बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन जो बन रहा है साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 33। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? बताइए साथियों, सिखों के अंतिम गुरु इनमें से कौन थे? तो अगर हम लोग गुरु गोविंद सिंह पे जाएंगे तो हम लोग का बिल्कुल यहाँ से नंबर मिलेगा। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, गंगा को उत्तर दक्षिण ले जाने वाला चोल राज्य कौन सा था? इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे। तो गंगा को उत्तर दक्षिण से ले जाने वाला चोल राज्य कौन सा था? बिल्कुल गुरुजी, राजेंद्र था। तो हम लोग का साथियों डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 35। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों, ये पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था, ये कब प्रदान किया गया था? बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल सर जी, ये आपका पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, ये देविका रानी शेरिक को। तो ए ऑप्शन हम लोग का यहाँ से दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आप लोग काफ़ी अच्छे साथियों हर एक प्रश्न को याद करते चलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं। डेली सुबह 8 बजे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरुजी राज प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ साथियों हम लोग का बी ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बताइए। तो याद रखिए, कुनलुन नहीं है। तो बी को हम लोग क्या करें, लॉक करें। 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? बताइए साथियों, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? बिल्कुल गुरुजी, आपकी 5वीं योजना थी। चलिए साथियों, आपका पहली जो पंचवर्षीय, पहली वाला तो नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोगों ने पहली वाला तो काफ़ी बार याद किया होगा, 1951 में स्टार्ट हुआ। आप बताइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसकी टाइम पीरियड की थी क्या थी, उसका अवधि क्या थी? आपको इस सवाल का भी राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, ये 38 प्रश्न तो कंप्लीट हो चुके हैं। इन 38 के अलावा जितने हमने आपको होमवर्क दिया उसको आपको सही करना है। उसके बाद आप सभी को उसका राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, और उसके बाद अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है, चैनल में तो सब्सक्राइब लाइक करना है। याद है, डेली साथियों आपके यूपी री एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले, एकदम दमदार तरीके से। ओके, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कितने बजे डेली से? तो याद रखिए, सुबह में 8 बजे और 11 बजे, और आपका कितने बजे, 1 बजे, उसके बाद साथियों शाम को 4 बजे और रात 8 बजे। ये 5 क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी डेली का। यदि आपने तैयारी कर लिया तो समझ सकते हो आपका 38 में से 38 यहीं से मिलने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्त, मिलते हैं और एक नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।